नल हो गए ना, तो अब नहीं बची है, थोड़ा थोड़ा जो है वो निकल रहा है पानी, इसलिए मैं कह रही हूँ खूब पीना, ठीक है? अच्छा पियोगे? हाँ तो वो निकल रहा है, हाँ उसके लिए वो यही अभी आपका और पानी पीना है, ठीक है? नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु सिंह। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आए थे, उनको रीनल कैल्कुलाई की प्रॉब्लम थी। मेन प्रॉब्लम ये थी कि उनको मूत्राशयमणि था, जिसे हम आयुर्वेद में मूत्राशयमणि कहते हैं। और रीनल कैल्कुलाई क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये एक सॉलिड क्रिस्टलाइन पदार्थ होते हैं जो मिनरल की कलेक्शन से बनते हैं और स्टोन की फॉर्म में बन जाते हैं। सॉलिड होकर यूरिन में जो प्रेजेंट रहता है सॉलिड क्रिस्टल बॉडी, वो एक कलेक्शन करके स्टोन, से हम नॉर्मल लैंग्वेज में किडनी स्टोन बोलते हैं। ये जो होता है इसका साइज जो होता है ये रेत के दाने से लेके गोल बॉल तक बड़ा हो सकता है। और इसके कॉजेज क्या है, जैसे हम इनसफिशिएंट वाटर इंटेक करते हैं, पानी का इंटेक कम लेते हैं, उसकी वजह से जो यूरिन होता है वो थिक हो जाता है, कंसनट्रेट हो जाता है और हमारे यूरिन में कैल्शियम ऑक्सीलेट या यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है उनका लेवल बढ़ता है और धीरे धीरे वो कलेक्ट होते हैं, हमारी किडनीज में कलेक्ट होते हैं। और दूसरा रीजन है इसका ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से भी यूरिन में प्रोटीन, फैट और वो सब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और जो कैल्कुलाई बन जाता है जिसे हम किडनी स्टोन बोलते हैं। तीसरा रीजन है हेरिडिटरी प्रॉब्लम। किसी के पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम है स्टोन्स की तो वो फैमिली में भी आ सकती है। सिम्टम क्या होते हैं इसमें, बहुत तेज दर्द होता है, बैक पेन होता है, हेमाटोरिया, यूरिन में ब्लड आना होता है और पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, थोड़े थोड़े मात्रा में बार बार आता है और यूरिन में स्मेल भी आती है। किसी किसी को बर्निंग मेंस्ट्रुएशन यानी पेशाब में जलन भी होती है। फीवर होगा, पेट में दर्द, लोअर एब्डोमेन में दर्द भी होता है, साइड में तक जाता है, बहुत तेज दर्द होता है, अनबियरेबल पेन होता है, फीवर, नोजिया और उसके साथ में वॉमिटिंग भी हो जाती है। इसके टाइप्स है, जो ये स्टोन होते हैं, ये जो कैल्कुलाई होता है कैल्शियम स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट से जो स्टोन बनता है फॉस्फेट होता है उसमें, और वो कैल्शियम स्टोन होता है। एक होता है यूरिक एसिड स्टोन। जब हम प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो पानी, कम पानी पीने से भी होता है, प्रोटीन बढ़ जाता है यूरिन में और वो किडनीज में स्टोन की फॉर्म करता है। एक होता है स्ट्रू वाइट स्टोन। ये होता है जिन लोगों को यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से जिसको बहुत ज़्यादा होता है वो इन्फेक्शन किडनी तक पहुँच जाता है और वो स्ट्रू वाइट स्टोन बना देता है। एक होता है क्रिस्टीन स्टोन, ये हेरिडिटरी होता है और ये कुछ नहीं होता है। डायग्नोसिस के लिए हम इसमें अल्ट्रासाउंड कराते हैं। जिस पेशेंट को पेन होता है बहुत ज़्यादा, उसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, होल एब्डोमेन या फिर लोअर एब्डोमेन की, और सीटी स्कैन होता है। ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले अगर कैल्कुलाई का साइज जो है 5 mm से कम है, वो जो होती है नॉर्मली प्रोसेस से, अगर हम लिक्विड इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, 2 से 3 लीटर अगर पानी दिन में पी लेते हैं तो यूरिन के पास होने के टाइम पर वो एक्सक्रीट रिमूव हो जाता है, वहीं से यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। और इससे बड़ा साइज है तो उसके लिए हम एक यूरेथ्रोस्कोपी होती है, सर्जरी होती है, उसके थ्रू रिमूव करते हैं। एक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट होता है, उसके थ्रू करते हैं। और आयुर्वेद में हम लोग डाइट और आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू उसको ट्रीट करते हैं। जैसे कि हम डाइट में बताते हैं, पहले तो हमको ऑक्सीलेट रिच फूड नहीं खाने, जैसे कि पियर है, सोया है, नट्स है, पालक है, हरी सब्जियों में टमाटर के जो सीड्स होते हैं वो है, बैगन के सीड्स, तो ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना है जिसमें ऑक्सीलेट हो। कॉफ़ी और चॉकलेट भी बंद कर देंगे, ये सब बंद करना है। और दूध नहीं पीना है क्योंकि वो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, हमें कैल्शियम से कम इंटेक लेना है, जिससे कि कैल्शियम ऑक्सीलेट कम बने और हमारी जो किडनीज है उसमें स्टोन का कलेक्शन ना हो पाए। तो इसके अलावा हम लोग वेट रिड्यूस होना चाहिए, आपका नॉर्मल हाइट होना चाहिए, उसकी वजह से हम लोग प्रिकॉशन रखेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीलेट बनेगा ही नहीं और हमारा जो रीनल स्टोन है वो ठीक हो जाएगा।